अच्छा, आज आप लोगों का जो लेक्चर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम उसमें आपको एक लोगो बनाना और एक बैनर बनाना सिखाएंगे। सही है। लोगो जो है वो स्टार्टअप पाकिस्तान न्यूज़ का है, जो कि आप लोग मुझे बना के देंगे और फेसबुक पे अपलोड भी कर देंगे। ये मुझे आपके व्हाट्सएप पे मेरे पास मैसेजेस नहीं होने चाहिए, मुझे फेसबुक पेज पे चाहिए आपके सारे असाइनमेंट। मैंने प्रीवियस भी इस चीज़ पे बात की थी कि मैं व्हाट्सएप पे अगर इतना नहीं देख पाती तो मैं फेसबुक पे जाके ज़रूर चेक करती हूँ और उस पर कमेंट भी करती हूँ। तो काइंडली आप लोग बैनर्स भी बनाइएगा। बैनर आपको यहाँ मैं बनाना बता रही हूँ इलस्ट्रेटर पे। आप लोगों को बैनर बनाना सिखा रही हूँ तो यही ना हो कि इसमें, बल्कि आप इसमें वेरिएशंस करके स्टार्टअप न्यूज़ का ही बैनर बना के आप हमें देंगे। ये आप सबकी असाइनमेंट है। जो यहाँ पर आपको स्टार्टअप न्यूज़ पाकिस्तान का बनाना दिखाया जा रहा है वही आप मुझे बताएंगे। वही उसमें आप वेरिएशंस कर सकते हैं, आप अपना आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ग्राफिक्स है ये चीज़ कि आपके अपने दिमाग में कितना आप सोच के कर सकते हैं। ज़िशान, आप दोबारा रिकनेक्ट हो जाएं। अच्छा, अब हमें कोई चीज़ सर्च करनी है तो Pinterest इज द बेस्ट साइट। आप यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपना बनाइएगा, अकाउंट बनाइएगा और उसके बाद आप यहाँ पे जो है जिस तरीके का आइडियाज चाहते हैं वो आपको बहुत ही आराम से यहाँ पे मिल सकता है। जैसे कि मैं भी जो है न्यूज़ के लिए बनाना चाह रही हूँ तो मैं न्यूज़ का यहाँ से जो है फ्लायर का आइडिया लूंगी कि मुझे बेसिकली उसमें काम क्या क्या करना है। और सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप में से किस किस ने अभी तक अपने पास पेन रखना नहीं सीखा। मैं थर्ड क्लास, मैं हर क्लास में कहती हूँ कि कॉपी पेंसिल अपने साथ जरूर रखें। ये साइड है। कॉपी पेंसिल किस किस ने अपने साथ नहीं रखा है, क्योंकि फिर आप लोग नोट नहीं करते। इसके बाद आप लोग जो है फौरी तौर पे कहते हैं कि हमें रिकॉर्डिंग नहीं मिली, हमें ये नहीं मिला। ये बेसिकली लाइव क्लासेस होती हैं तो इसमें ये आपको बाकायदगी से हम लोग करके भी दिखा रहे होते हैं। हम कोई चीज़ लेके बैठे हुए नहीं होते, आपको उसी वक्त क्लियरली कर करके बता रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं। तो अपने पास कॉपी पेंसिल लेके रखा करें ताकि जितनी भी शॉर्ट चीज़ें या कोई भी आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है तो आप उस चीज़ को ज़रूर उस कॉपी पे कन्वर्ट कर लें कि हाँ ये चीज़ मेरे दिमाग में आई थी ड्यूरिंग लेक्चर। ओके। Pinterest वेबसाइट है, यहाँ पर अपना अकाउंट आप फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। ठीक है। और यहाँ से जैसे मुझे भी चाहिए कि मैं न्यूज़ चैनल बैनर डिज़ाइन चाह रही हूँ, ठीक, मैं यहाँ पे जो है सर्च करूँगी, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं उस चीज़ को पिक करूँगी। जैसे ये अच्छा लग रहा है मुझे, मैं इसे सिलेक्ट करूँगी। सिंपल राइट क्लिक करके सेव इमेज कर दूंगी। इसी तरह से मैंने बहुत सारी वेरिएशंस यहाँ पे निकाल के रखी हुई अपने ही सिस्टम पे।
ये देखें। अब सबसे पहले मैं आपको एक स्टार्टअप का लोगो बनाना दिखा रही हूँ। बहुत ही इजी है। मैं ये बगैर शिफ्ट के कर रही हूँ, इसलिए मेरी वर्ड की जो शेप है वो थोड़ी सी बिगड़ रही है। आप लोग ऐसे मत कीजिएगा। ये तो आ गया वर्ल्ड। अब मुझे इसमें बनाना है स्टार्टअप पाकिस्तान न्यूज। सिंपल मैं एक टाइप कर लिया स्टार्टअप और इसको बड़ा कर दूंगी। लेकिन मुझे ये फोन नहीं चाहिए, तो मैं फोन को भी चेंज करूंगी। सबसे पहले मैं इसको पैक कर दूंगी, ताकि ये मेरी पिक है जो बार बार मुझे तंग कर रही है ये ना हो। मैं Ctrl+2 करके इसको लॉक कर रही हूँ। मेरी इमेज जो है बैक वाली वो लॉक हो गई है। अब जो भी मैं काम करूंगी इस पे ही होगा सब कुछ। इसका कलर चेंज करूंगी। अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरी वर्ल्ड बनी हुई है ये मेरा लिखा हुआ स्टार्टअप की इस वर्ल्ड के अंदर एडजस्ट हो जाए, क्योंकि ये तो बाहर है लेकिन मैं इसके अंदर एक शेप लाना चाह रही हूँ। इस वर्ल्ड को एक चेंज करना चाह रही हूँ, इसको मैच करना चाह रही हूँ अपने इस इमेज के साथ। सिंपल मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूंगी, ऑब्जेक्ट में जाऊंगी, एनवलप डिस्ट्रैक्ट में जाके मेक विथ मैश, नोट कर लें मेक विथ मैश, इसको क्लिक करूंगी। ये यहाँ पे मुझे ऑप्शन दे रहा है कि रॉ कितनी होनी चाहिए, कॉलम कितनी होनी चाहिए। मैं कहती हूँ 4 4 होनी चाहिए, या मैं कहती हूँ इसको 3 3 होनी चाहिए। ठीक, लेकिन मुझे 4 4 चाहिए क्योंकि मेरा वर्ड काफी बड़ा है। और ओके कर दूंगी। ये देखें। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगी और इसको क्लिक करूंगी। अब ये मेरे पास अंदर ही की तरफ जाएगा। ये देखें।
अब मैं इसमें नीचे जो है न्यूज़ को ऐड कर दूंगी। चाह रही हूँ कि न्यूज़ का जो फ़ोन है वो भले ऐसा ही रहे लेकिन साइज़ थोड़ा छोटा हो जाए क्योंकि मैं इसको मैश नहीं करूँगी। सिंपल मैं इसे यूँ करूँगी, ये छोटा साइज़ हो जाए, इसे सेट करूँगी। इसका कलर चेंज करूँगी। मैं पाकिस्तान लिखूँगी। पाकिस्तान के फ़ोन को मैं बड़ा कर दूँगी क्योंकि मुझे इसे मैश करना है नीचे। कलर इसमें पहले ही चेंज कर लीजिएगा, बाद में थोड़ा-सा मसला आता है कलर चेंज करने में। अगेन मैं ऑब्जेक्ट में जाऊँगी, एनवलप डिस्ट्रैक्ट में मेक विथ मैश खोल लूँगी लेयर्स। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, क्लिक। ये देखें, बहुत ही इजीली ये मैंने एक लोगो क्रिएट कर लिया विथ मैश टूल। इसमें अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे मैसेज करके बताएं। सबको समझ में आ गया ये लोगो? ओके, इमेज लॉक का। अच्छा, इसके बाद कंट्रोल ऑल्टर 2 से मैंने इमेज दोबारा अनलॉक कर दी है। कंट्रोल 2 से मैं लॉक करूंगी, कंट्रोल ऑल्टर 2 से मैं अनलॉक करूंगी इमेज को। और मैं इसे पीएनजी की फॉर्म में सेव करूंगी क्योंकि मुझे पीछे का वाइट बैकग्राउंड नहीं चाहिए। मैं एक्सपोर्ट करूंगी। देखिए पीएनजी की फॉर्म में है, कोई आर्टबोर्ड इसमें नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने बाहर कोई काम नहीं किया है आज। एक्सपोर्ट करूंगी। अब ये देखिए मुझे दिखा रहे कि पीएनजी ऐसा है कि जो बैकग्राउंड मुझे वाइट नहीं चाहिए था वो उसने रिमूव कर दिया। ओके कर दूंगी। मैं फाइल को भी सेव कर दूं।
आप लोग चाह रहे हैं कि हमारे पीछे लोगो होता है, वो किस तरीके से बनेगा वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। मैंने सिर्फ स्टार्टअप लिया है, बाकी का पूरा आप लोग मुझे करके देंगे। तो उसमें PNG लिखा हुआ आएगा, मैं आपको दूसरे में बता देती हूँ। फिर मैं यहाँ पे जो है राइट क्लिक कर रही हूँ, उसको पूरा सिलेक्ट करके क्रिएट आउटलाइन पे आपने क्लिक करना है। ओके, अब मैं यहाँ से जो है लाइन टूल ले रही हूँ, इसको लिया है और मैंने एक लाइन वो कर दी। चाहे जिस तरह से भी आपको लाइन करनी है, आपको स्ट्रेट करनी है, आपको टेढ़ी करनी है, जिस तरह से भी करनी है कर ली। अब मैं ओवरऑल इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। देन मैं यहाँ पे पाथ फाइंडर टूल है, इस पे क्लिक करूंगी एंड देन डिवाइड। अब मैं इस पूरे को जिस तरह से सिलेक्ट है उसे अनग्रुप करूंगी। ये देखें, शेप्स अलग हो गए। अब मैं शिफ्ट की मदद से सारे शेप्स को लूंगी, ये ऊपर के हैं। माउस को या की के बटन को आपने प्रेस करके आगे की तरफ ड्रैग करना है, जितना आप चाह रहे हैं। ये आप लोग का स्लाइस टूल कहलाता है, जो कि हम स्लाइसली काम करते हैं कि वर्ड्स आगे पीछे हो जाना। मुझे अब इसे जो है सेव करना है। एक्सपोर्ट एज, जो मुझसे पूछा गया था वो JPEG और PNG कहाँ से आते हैं, वो यहीं से आएगा, सेकेंड रॉ से। ये देखें, ये PNG फॉर्म है। अब मुझे बनाना है एक स्टार्टअप पाकिस्तान के लिए बैनर। सिंपल, मैंने आपको जिस तरह से बताया है कि मैंने बहुत सारी ऑलरेडी यहाँ पे कलेक्शन जमा की हुई है कि मुझे क्या करना है। मैं अगर इस तरह का बैनर बनाना चाह रही हूँ तो मैं इससे कैसे ट्रेस करूंगी। मैं इसे यहाँ लेकर आऊंगी, कॉपी करूंगी, ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर दूँ ताकि मुझे समझ में आए कि इसमें है क्या। आप लोगों को मैंने पेन टूल समझाया था। जो पेन टूल और शेप्स बनवाए जा रहे थे वो इसीलिए बनवाए जा रहे थे कि किस तरीके से करना है। मैं इस इमेज को लॉक कर दूंगी Ctrl 2 करके। मैं सिंपल इस पे जो है एक शेप क्रिएट करूंगी। मैं जो भी काम करूंगी मैं अभी इस Ctrl 2 वाली इमेज पे ही करूंगी जिसको मैंने लॉक किया है। लेकिन मुझे कलर नहीं चाहिए, मुझे आउटलाइन चाहिए भी सिर्फ। पेन टूल लेना है, ये जितनी भी आपको लाइंस नजर आ रही हैं
स्क्रीन को मैं बड़ा कर रही हूँ ताकि मुझे लाइंस ऐसे समझ में आए। पहले एक और शेप लेना है और इस पे करना है जी, यहाँ पे दिख रहा है आपको। बैक पे भी एक शेप है, मैं उसे भी बना लूंगी। इसमें जितने भी मौजूद शेप हैं उसको ड्रॉ कर लेना है। मैं ओवरऑल सिलेक्ट करूंगी अपनी डिजाइन को। और उसको माउस की मदद से, मैं कोई शिफ्ट प्रेस नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सिंपल माउस की मदद से मैं उसको आगे की तरफ ड्रैग कर रही हूँ। अब मेरे ये आर्ट बोर्ड ज्यादा हो गया है, मैं उसे कैसे कम करूंगी? सिंपल, मैं यहाँ पर एक आपको टूल दिख रहा है आर्ट बोर्ड टूल, उसको क्लिक करिएगा। जहां तक आपकी इमेज है वहां तक कर दीजिएगा एंड देन सिलेक्शन टूल। अब ये तो मेरी सिलेक्शन हो गई। अब मैं चाह रही हूँ बैकग्राउंड पे भी मुझे ऐसा ही कलर चाहिए। मैं सिर्फ बैकग्राउंड वाला लूंगी। फ्रंट वाला लूंगी, लेकिन इसका जो कि आउटलाइन है सिर्फ, तो मैं यहाँ पे स्ट्रोक का जो पॉइंट है वो बढ़ा दूंगी। इन सब में ग्रेडियंट हुए में मैं इन सबको एक साथ ही शिफ्ट करूंगी। अब आप लोग देखिएगा कि ग्रेडियंट किस तरीके से होगा। सबसे पहले मैं ये वाला सिलेक्ट करूंगी। ये देखिए, ये मेरे पास ग्रेडियंट टूल आ गया। मैं स्वाइप वाले पे क्लिक करूंगी। यहाँ से मैं जो है कलर पिक कर लूंगी, ये ब्लू कर दूंगी, लेकिन जो कि नीचे जो है वो पर्पल शेड है। ये करूंगी, वापसी अगेन ये रिपीट करूंगी और यहाँ से कर लूंगी। ये मेरा ग्रेडियंट बन गया। अब मैं अपनी इमेज को चेक करूंगी कि मैंने जो ग्रेडियंट से लेके नीचे वाला चाहिए। ये देखिए, ये देखिए। जो मैंने लोगो बनाया था, मैं चाह रही हूँ वो भी यहाँ पर एडजस्ट हो। सिंपल, मैं अपनी फाइल पे जाऊंगी जहां मैंने लोगो सेव किया है। ये देखें, इसे यहाँ पे ड्रैग कर दूंगी।
शिफ्ट की मदद से मैं अपने पीछे एक इमेज भी है। मैं चाहूँ तो मैं किसी इमेज ले सकती हूँ, किसी भी तरीके की इमेज ले सकती हूँ। सिंपल मैं एक इमेज लेकर आती हूँ, जैसे मेरे पास न्यूज़ लेटर की एक इमेज रखी हुई है, मैं उसे नीचे की तरफ लेकर आऊँगी। अब मैं इसे सबसे पहले यहाँ पर एडजस्ट करूँगी। इस इमेज को बैक की तरफ वो करूँगी, अरेंज, सेंड बैक। अब वो मेरे पास बिल्कुल ही सेंड बैक चली गई, मुझे बिल्कुल सेंड बैक तो नहीं चाहिए थी। तो मैं सिंपल इसे क्या करूँगी, मैं इसकी जो कैपेसिटी है उसको कम कर दूँगी। सबसे पहले कर दी। अब मैं इस इमेज को छोड़ दूँगी। ये देखें, लेकिन मुझे इसकी ओपेसिटी अभी भी ज़्यादा लग रही है। मैं इसी इमेज को वापस पिक करूँगी और इसकी ओपेसिटी को मज़ीद कम करूँगी। ये देखें। अब मुझे यहाँ पर जो है लिखना है, जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइप टूल, अटक, कोशिश कीजिएगा जब भी कोई चीज़ बनाना हो तो उसी की तरह का फ़ॉन्ट लेकर आइएगा कि कितना बड़ा है, क्या है, किस कलर का, किस तरीके से चल रहा है, राइटिंग फ़ॉन्ट क्या है। ये कुछ मैच है। मैं ट्राई कर, इसका फ़ॉन्ट चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं सिर्फ इसका कलर चेंज करूँगी। मैं फ़ॉन्ट का साइज़ सबसे पहले छोटा कर दूँगी। यहाँ पे मेरे पास एक डमी टेक्स्ट जो ऑलरेडी एडोब के अंदर था वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। अब मुझे ये वाली रिमूव कर देनी है। कंट्रोल ऑल्टर 2 करके सबसे पहले मैं इसको अनलॉक करूँगी, देन डिलीट।
देखिए मुझे कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है, मैं चाह रही हूँ कि इसके पीछे जो है मुझे ब्लैक कलर का बैकग्राउंड मिल जाए। सिंपल मैं से यहाँ से वो करूँगी। मैं इसे साइड पे करूँगी ताकि मैं दूसरी चीज़ों को वो कर सकूँ एडजस्ट। ब्रिंग फ्रंट, क्लिक करके इसको भी फ्रंट की तरफ लेकर आऊंगी। इसकी ओपेसिटी को मैं थोड़ा कम कर दूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लैक ब्लैक हो रहा है। मैं इसे सेव कर लूंगी। इसे पीएनजी की फॉर्म में सेव नहीं करना है क्योंकि एक तरीके से आप लोगों का बैनर है, तो बैनर पीएनजी की फॉर्म्स में सेव नहीं होता है, वो जेपैक में होता है। बैनर्स की, लोगों की जितनी भी रेजोल्यूशन होती है वो हाई होती है, वो नॉर्मली लो पे सेव नहीं होता है। ये तो एक नॉर्मली वो हो गया कि मैंने नॉर्मल सा एक बना लिया। अब मुझे एक दूसरा बनाना है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। न्यू पे जाएंगे, क्रिएट। अब हम इमेजेस के साथ खेलेंगे। यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को इमेजेस शो करवाई थी, हम इनके साथ वो करेंगे। ये वाले लेते हैं। इसकी ओपेसिटी भी मैं कम कर दूंगी। मैं एक सेकेंड इमेज लेती हूँ। एक न्यूज़पेपर, क्योंकि जो कि हम न्यूज़ के लिए बना रहे हैं तो मैं न्यूज़पेपर ही ले रही हूँ। इसकी ओपेसिटी मैं उससे भी ज्यादा कम करूंगी। ये देखिए, मैं अपना लोगो लेकर आऊंगी। Put my logo here।
शिफ्ट की मदद से मैं इसे बड़ा कर दूंगी। अब मैं जो कलर ऊपर स्टार्टअप में मैं वो कलर चाह रही हूँ, सिंपल मैं टूल से ही ले लूंगी। ठीक। वर्ड्स को बड़ा करना हो, छोटा करना हो, जो भी करना हो, वो सब का सब शिफ्ट की मदद से कीजिएगा, तो वर्ड्स अपने शेप्स को नहीं छोड़ेगा। यहाँ पे मेरा डमी टेक्स्ट, सॉरी मैंने इसकी फ़ॉन्ट चेंज नहीं की। जब आप टेक्स्ट लेंगे तो यहाँ पर आपको करेक्टर लिखा हुआ आता है, तो वहां से आप अपना साइज चेंज कर सकते हैं। ये देखिए लेमन लिखा हुआ है, मुझे लेमन ही चाहिए। यहाँ पे मैं एक डमी टेक्स्ट कर दूंगी। अब एज इट इज मुझे जो है आर्ट बोर्ड कम करना है, तो मैं उसको यहाँ से करूंगी क्लिक। और इसे भी मैं कर दूंगी सेव। तो क्या अब इसमें से किसको क्या समझ में नहीं आ रहा है वो मुझसे पूछ सकता है।